विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम में स्थित सूर्य कुंड का एक अलग ही महत्व है। गंगोत्री धाम में आए श्रद्धालु इस कुंड का दर्शन कर जरूर जाते हैं। इस कुंड के बारे में पौराणिक मान्यता है कि जब राजा भागीरथ ने हजारों साल तपस्या से खुश होकर भगवान ब्रह्मा ने उन्हें कमंडल से माँ गंगा को धरती पर भेजा, तो उस समय माँ गंगा का वेग बहुत ही तेज था, जिसके कारण धरती में निवास करने वाले मानव जीव जंतुओं के अस्तित्व पर खतरा उत्पन्न हो गया था और उसको बचाने के लिए भगवान शंकर ने माँ गंगा को अपनी जटाओं में समा लिया, जिसके कारण माँ गंगा शिवजी की जटाओं में कैद हो गई। फिर राजा भागीरथ ने भगवान शिव की तपस्या कर माँ गंगा को आजाद करने की विनती की। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने इस स्थान पर माँ गंगा की एक धारा को यहाँ पर छोड़ दिया। साथ ही इस स्थान पर सूर्य की किरणों से अद्भुत इंद्रधनुष की रचना स्पष्ट दिखाई देती है। इस स्थान से ठीक नीचे गौरी कुंड भी स्थित है। साथ ही यहाँ पर माँ भागीरथी एवं केदार गंगा का मिलन भी होता है। अगर आप गंगोत्री धाम की यात्रा पर जा रहे हैं तो इस स्थान का दर्शन अवश्य करें। जी, पहले के टाइम में ज़माने में कुछ साल पहले, कुछ दशक पहले इसी जगह को गौरीकुंड बोला जाता था। अभी फ़िलहाल क्या हुआ है कि इस जगह को सूर्यकुंड बोल रहे हैं। तो कौन सा वाला सूर्यकुंड है, कौन सा वाला गौरीकुंड है, ये थोड़ी रिसर्च का विषय हो गया है। लेकिन अगर हम इस जगह की बात की जाए तो इस जगह की बात यह है कि भगीरथ महाराज की तपस्या से जब गंगा जी पृथ्वी पर आई थी तो उनका बहाव और उनका वेग काफ़ी तेज़ था। तो शंकर जी ने दोबारा से मनुष्य जाति को बचाने के लिए गंगा जी को अपने जटाओं में समेटा था यहाँ पे, और ताकि मतलब गंगा जी का बहाव एक नियमित रूप से बहता रहे और मनुष्य जाति को उससे लाभ होता रहे सदियों तक, जो कि अब तक होता जा रहा है। जी, गंगोत्री की अगर मैं बात करूँ तो गंगोत्री की वादी में अभी यहाँ पर जो है बर्फबारी हो रही है। यहाँ पर केदार गंगा और भागीरथी का यहाँ पर संगम है, इसको सूर्यकुंड कहा जाता है। इतिहासों और पुराणों के हिसाब से और स्कंद पुराण के हिसाब से ये कहा जाता है कि यहाँ पर जब भागीरथ महाराज ने तपस्या की है अपने पूर्वजों को तारने के लिए, तो गंगा स्वर्ग से गंगोत्री उतरी है, इसलिए गंगोत्री कहा जाता है। क्योंकि इतना ज़्यादा वेग था, वेलोसिटी था जल का कि पूरी जो पृथ्वी है पूरी जलमग्न हो गई थी। तो भगवान भागीरथ महाराज ने फिर भगवान शंकर की तपस्या की और भगवान शंकर यहाँ पे प्रकट हुए, और यही सूर्यकुंड के पास जो है भगवान शंकर ने पूरी गंगा को अपनी जटा में समा दिया था और वहाँ से अपने जटा से एक जटा निकाली और वहाँ से जो गंगा की धारा ली, और तब से अभी तक जो ऐसी मान्यता है। जी।